नमस्कार भाई लोग। बिना बकवास किए सीधे हम लोग अपने कम की बात पे आते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना। और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको समझना भी, उसका हिंदी एक एक लाइन को समझना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि एक एक लाइन में एक एक लाइन का हम लोग इंग्लिश कैसे करेंगे और बड़े ही आसानी से, और आप भी सीख पाएंगे। अगले बार से आप खुद से भी कर पाएंगे कि इंग्लिश का हिंदी करना। देखिए, सबसे ऊपर का हेडलाइन हम लोग पढ़ते हैं। टॉप ऑफिशियल्स लिएबल फॉर सेल ऑफ टॉक्सिक क्रैकर्स। ये किसने कहा है? एससी। एससी का मतलब है यहाँ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? कि टॉप ऑफिशियल, जितने भी टॉप ऑफिशियल हैं वो लिएबल होंगे, उत्तरदायी होंगे। किस चीज़ के लिए? तो फॉर सेल, बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए? तो टॉक्सिक क्रैकर्स। जो टॉक्सिक क्रैकर्स जो होता है उसको बेचने के लिए जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेसी का टॉप ऑफिशियल है, वो लोग उत्तरदायी होंगे, लिएबल होंगे। ये बात किसने कही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आइए हम लोग इसमें विस्तार से देखते हैं कि आखिर इन्होंने क्या कही है और कैसे कही है। चलिए देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे said chief secretaries and top administrative and police officials will be held personally liable if banned varieties of firecrackers are found to be used in any of the states। अब देख रहे हैं आप, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस, इसका हम लोग हिंदी कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी सेंटेंस का हिंदी करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक वर्ब ढूंढना पड़ेगा, और एक वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। इतना तो आपको ग्रामर का नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप किसी भी इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस का आप हिंदी कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन फ्राइडे सेड, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे के दिन कहा। क्या कहा? कि चीफ सेक्रेटरीज और टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं और टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं और पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं, विल बी हेल्ड पर्सनली लिएबल, उन लोगों को माना जाएगा, वो लोग होंगे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी। किस बात के लिए उत्तरदायी होंगे? इफ़ बैंड वैराइटीज़ ऑफ फायर क्रैकर्स, अगर बैन किया हुआ जो वैरायटी है फायर क्रैकर्स का, आर फाउंड, वो सब चीज़ पाया जाता है, टू बी यूज्ड, वो यूज में, इन एनी ऑफ द स्टेट्स, मतलब कि किसी भी स्टेट में अगर बैंड वैराइटीज़ फायर क्रैकर्स का बैंड वैराइटीज़ अगर पाया जाता है तो वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या फिर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन सभी को व्यक्तिगत रूप से विल बी हेल्ड पर्सनली लिएबल, मतलब कि उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस क्या बोल रहे हैं। सेलिब्रेशन कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हेल्थ। अब देखिए इसके पीछे का रीजन बताया है कि सेलिब्रेशन जो है वो कभी भी नहीं हो सकता है किसी दूसरे की हेल्थ को लेकर के। हेल्थ की कीमत हम नहीं चुका सकते हैं सेलिब्रेशन को लेकर के। नोबडी कैन बी परमिटेड विद द लाइफ ऑफ अदर्स टू प्ले विद द लाइफ ऑफ अदर्स। किसी को भी परमिशन नहीं है कि वो दूसरे की ज़िंदगी के साथ में खेले। मोर पार्टिकुलरली दैट ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड चिल्ड्रन, और ख़ास करके जो सीनियर सिटीजन, हमारे जो समाज के सीनियर सिटीजन हैं और बच्चे हैं, उन सभी को ज़िंदगी को लेकर के, उन सभी के लाइफ को लेकर के हम लोगों को जो है कि परमिट नहीं किया जा सकता है कि वो किसी दूसरे की ज़िंदगी के साथ में खेलें। देखिए उसके बाद, ए बेंच ऑफ जस्टिसेस मिस्टर M.R. शाह एंड B.S. बोपन्ना अंडरस्कोर्ड। और ये बात किसने कही है? तो एक बेंच, जस्टिस का एक बेंच है, और उस बेंच में कौन कौन से जस्टिस हैं? तो M.R. शाह हैं, A.S. बोपन्ना है, इन सभी ने मिल करके ये बात कही है। देखिए आगे क्या बोल रहा है। द ऑर्डर जस्ट डेज अहेड ऑफ दीपावली इज सिग्निफिकेंट। तो कह रहा है कि ये ऑर्डर जो है, ऑर्डर के बारे में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? जस्ट डेज अहेड ऑफ दीपावली से कुछ दिन पहले का जो ये ऑर्डर है, इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एनी लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट एजेंसीज एंड यूनियन टेरिटरीज शैल बी व्यूड वेरी सीरियसली, द SC सेड। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट
सेट। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को देखना है कि इसका हिंदी क्या हो सकता है। एनी लैप्स, कोई भी छूट जो है, कोई भी लैप्स जो नहीं होना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी हिस्से पर, स्टेट एजेंसी एंड यूनियन टेरिटरीज शैल बी व्यूड, उन लोगों को देखा जाएगा बहुत ही सीरियसली तरीके से। अगर कोई भी इस तरह का कोई भी गलती होता है, कोई भी भूल चूक होता है स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी हिस्से में, तो वहाँ के जो स्टेट एजेंसी के या फिर यूनियन टेरिटरीज में कहीं भी कुछ भी अगर इस तरह का भूल चूक होता है तो उन सभी चीज़ों को बहुत ही सीरियसली तरीके से लिया जाएगा। ऐसा किसने कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही है। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट any banned firecrackers are manufactured, sold and used in any particular area, the chief secretary of the state, the secretary of the state and the commissioner of police of the area, district superintendent of the police of the area and the SHO police officer in charge of the police station shall be held personally liable, the top court ordered। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है, इसका हम लोगों को हिंदी करना है। देखिए सबसे पहली बात, इफ़ इट इज़ फाउंड, अगर ऐसा पाया जाता है, क्या पाया जाता है कि एनी बैंड फायर क्रैकर्स, मतलब कि कोई भी जो कि बैंड है वो फायर क्रैकर्स आर मैन्युफैक्चर्ड, उन सभी को उत्पादित किया जाता है, सोल्ड बेचा जाता है और यूज किया जाता है इन एनी पार्टिकुलर एरिया, किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन होंगे? द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है उनके बारे में कह रहा है, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और उस स्टेट का सेक्रेटरी, एंड द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ द एरिया, उस एरिया का जो कमिश्नर है, और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ द एरिया, और उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, और कौन? SHO, जो थाना में जो SHO होता है वो सभी शैल बी हेल्ड पर्सनली लिएबल, उन सभी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा, उन सभी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ऐसा किसने कहा? द टॉप कोर्ट ऑर्डर, ऐसा टॉप कोर्ट ने ऑर्डर किया, आदेश दिया। तो आप देख रहे हैं कि इस बार जो कि दीपावली पर कितनी पाबंदियां लग रही हैं। तो अगर इस तरह का कुछ भी होता है, बैंड क्रैकर्स अगर कहीं पाया जाता है, उत्पादित किया जाता है, बेचा जाता है, यूज किया जाता है, तो इतना सारे इन सभी पर उत्तरदायी ठहराया जाएगा, इन सभी लोगों पर उत्तरदायी माना जाएगा। देखिए अगला आगे क्या कह रहा है, ये लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, पैराग्राफ है। कांट फ्लाउट डायरेक्शन, फ्लाउट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को, मतलब कि आप नियम का पालन करेंगे, मतलब कांट फ्लाउट, मतलब आप उस नियम को फ्लाउट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, क्या कहा है? नोबडी हाउएवर हाई शुड बी परमिटेड टू फ्लाउट द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा है कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कोई भी, हाउएवर हाई, काफ़ी ऊंचे पद पे ही क्यों ना हो, शुड बी परमिटेड टू फ्लाउट द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए ये सेंटेंस अब पॉजिटिव है या निगेटिव, आपको लगेगा कि ये तो भैया पॉजिटिव है क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ नोबडी में देखिए क्या नोबडी लिखा हुआ है। नोबडी का मतलब वो क्या होता है? कोई नहीं, यानी कि यहीं से आपको निगेटिव सेंस दे रहा है। तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये निगेटिव है। तो कोई भी चाहे कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना हो, शुड बी परमिटेड, उसको परमिशन नहीं दिया जा सकता है कि वो फ्लाउट करें, वो उल्लंघन करें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का, मतलब उसके आदेश का, उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है उन सभी का फ्लाउट नहीं कर सकते। फ्लाउट एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना, आप इसका हिंदी याद रख सकते हैं। एनी विलफुल एंड डिलिबरेट डिसओबीडियंस शैल हैव टू बी व्यूड वेरी सीरियसली, और कह रहा है कि विलफुल मतलब जानबूझ करके, डेलिबरेट इसका भी मतलब जानबूझ कर होता है, विलफुल का मतलब इच्छा पूर्वक, अपनी इच्छा से, एंड डेलिबरेट जानबूझ कर, डिसओबीडियंस अगर अनादेश होता है,
shall have to be viewed very seriously। उन सभी चीज़ों को देखा जाएगा, माना जाएगा, बहुत ही गंभीरता से देखा जाएगा। तो ये था आज का। अच्छा, ये और भी है, देखिए आगे क्या कह रहा है। द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज्ड इन द 19 पेज ऑर्डर। और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीज़ों को एम्फेसाइज किया है, इन सभी चीज़ों पर जोर डाला है 19 पेज के ऑर्डर पर इस दीपावली में कि आप बैंड फायर क्रैकर नहीं यूज कर सकते हैं। इस तरह का 19 पेज का ऑर्डर इन्होंने लाया है और उसी में ये सब बातें लिखी हुई हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है। द ऑर्डर केम ऑन अ प्ली रिप्रेजेंटेड बाय अ सीनियर एडवोकेट गोपाल श्री शंकर नारायण that manufacturers were blatantly flouting the court's ban on using toxic chemicals such as barium salt in firecrackers। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है और इसका हमको हिंदी करना है, वो कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं इसको। द ऑर्डर केम ऑन अपील, ये जो ऑर्डर आया ये किसी याचिका पर आया और इसको किसी ने तो रिप्रेजेंट किया होगा ना, तो रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया गया है, तो सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया गया है। ये प्ली का मतलब याचिका होता है, वर्ड बढ़िया है, याद रख सकते हैं। इन्होंने ऐसा प्ली याचिका दायर किया कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वे ब्लेटेंटली मतलब कि उत्साहपूर्वक एकदम धड़ल्ले से फ्लॉटिंग कर रहे थे। फ्लॉटिंग करने का मतलब नियम का उल्लंघन कर रहे थे। किसके नियम का उल्लंघन कर रहे थे, कोर्ट्स के बैन का उल्लंघन कर रहे थे। ऑन यूजिंग टॉक्सिक केमिकल्स, जो कोर्ट ने बैन लगाया था कि टॉक्सिक केमिकल का आप यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बेरियम साल्ट्स जो है उसका आप यूज नहीं कर सकते फायर क्रैकर्स में, फिर भी उसका ब्लेटेंटली एकदम से मतलब धड़ल्ले से यूज हो रहा था। तो इसको जो धड़ल्ले से जो इसको फ्लाउट किया गया है यानी कि उल्लंघन किया गया है, इसके लिए याचिका दायर किया और इस वजह से ये सब ऑर्डर आया। इतना बड़ा ऑर्डर आया कि अगर किसी भी स्टेट में किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं इस तरह का घटना होती है तो वहाँ के पूरा ऊपर से नीचे जितने भी आला अधिकारी हैं सब पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए लास्ट बचा हुआ पैराग्राफ, इसमें क्या कर रहा है। द कोर्ट हैड अलाउड द यूज ऑफ ग्रीन एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रैकर्स मेड विदाउट टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स। कोर्ट ने अलाउ किया था, तो कोर्ट ने अलाउ किया मतलब देखिए इस सेंटेंस चूँकि पास्ट में है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। कोर्ट ने अलाउ किया है यूज ऑफ ग्रीन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रैकर्स मेड विदाउट टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने जो है बिल्कुल ये कह दिया कि आप क्रैकर्स यूज नहीं कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लेकिन वो ग्रीन होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, फिर आप उसका यूज कर सकते हैं और वो बिना किसी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स के होना चाहिए। बेरियम साल्ट्स जैसे केमिकल्स उसमें नहीं होना चाहिए जो कि वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ख़ास करके कि जो हमारे समाज में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों की ज़िंदगी को लेकर के हमारे बच्चे जो हैं उन लोगों की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ करते हुए ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं लाया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो देखिए इस तरह का वीडियो था, आपने यह वीडियो बड़े ही इंजॉय किया होगा। और इसमें एक एक वर्ड को जैसे आपने ब्लेटेंटली, ये बढ़िया वर्ड है, फ्लॉटिंग, ये जो फ्लॉटिंग जो दिख रहा है आपको ये भी फ्लॉटिंग, ये भी बढ़िया वर्ड है। इसके अलावा आप ठीक है ये लेबल भी आप याद रख सकते हैं, इसका मतलब होता है उत्तरदायी। टॉक्सिक का मतलब जहरीला होता है और लैप्स का मतलब होता है कोई भी भूल चूक हो जाना। लैप्स का मतलब समय भी बीत जाना होता है और लैप्स का मतलब भूल चूक भी होता है। सेलिब्रेशन का ये सब तो जानते ही होंगे। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी तरह से। धन्यवाद, शुक्रिया।